Hello friends, welcome to Legends of Educational Knowledge YouTube channel. Today we will study the pronoun. So let's start. What is pronoun? A pronoun is a word used in place of a noun. Some pronouns are as below: I, we, you, he, she, it, they, who, which, etc. For example, Ashok was a king of Kalinga. He was the son of बिंदुसार. इस सेंटेंस के पहले भाग में अशोक नाउन है, जबकि दूसरे भाग में ही प्रोनाउन है, जो नाउन के स्थान पर यूज किया गया है. काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस यानी सर्वनाम के भेद. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन. सेकंड, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. थर्ड, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. फोर्थ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फिफ्थ, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. सिक्स्थ, पॉजेसिव प्रोनाउन. सेवंथ, रिलेटिव प्रोनाउन. फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम. अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर ए पर्सन और ए थिंग इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन. जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति, पशु या वस्तु का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे. टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट, पर्सन प्रोनाउन. ऐसे प्रोनाउन जो कहने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे आई, मी, वी, अस, अवर्स. सेकंड, पर्सन प्रोनाउन. ऐसे प्रोनाउन जो कहने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है जिससे वह बात कर रहा है, जैसे यू, योवर्स. थर्ड, पर्सन प्रोनाउन. ऐसे प्रोनाउन जो कहने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है जो उस समय वहाँ विद्यमान नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट्स, देम. अ टेबल. सेकंड, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम. अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट विच इट रेफर्स टू. वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. ये मुख्यतः 4 होते हैं: दिस, दैट, दीज, दोज. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक. दैट इज अ डॉल. दीज आर वूलन ग्लव्स. दोज आर स्वीट एप्पल्स. थर्ड, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम. एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन. वे सर्वनाम जिनके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? हु इज एब्सेंट टुडे? विच इज योर हाउस? हुज इज दिस लवली बैग? फोर्थ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम. प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, व्हेन यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, आई ब्लेम्ड माई सेल्फ. जब कर्ता का किया गया कार्य किसी अन्य पर नहीं परंतु कर्ता पर ही पड़ता है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है. माई, आवर,
योर, इट, them, him, her, में सेल्फ या सेल्व्स जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, he spoke to himself in front of the mirror. We have enjoyed ourselves. They are doing it themselves. फिफ्थ, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस इज कॉल्ड एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। जिन शब्दों का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में होता है, उनका ही प्रयोग एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में भी होता है। इनका प्रयोग दृढ़ता प्रकट करने के लिए कर्ता के बिल्कुल निकट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ रोट इट, सी हर सेल्फ सेज सो। सिक्स्थ, पोजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारात्मक सर्वनाम। अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन इज कॉल्ड अ पोजेसिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, पोजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, दोज बुक्स आर योवर्स, दिस साड़ी इज हर्स, दीज चेयर्स आर देयर। सेवंथ, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो। जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले प्रयुक्त संज्ञा से संबंध प्रकट करता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, जैसे हु, whom, whose, which, that। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मैन who helped the old man, this is the picture which Vibhor painted last week, these are the colors that you wanted, where is the man who gave you this news। It's enough for today. If this topic is knowledgeable, you can like, subscribe and comment. Thanks for watching.